अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का तीसरा और आखिरी अशरा शुरू होते ही ईद की तैयारियां उरूज पर पहुंच जाती हैं और ख़ास तौर पर मलबूसात की मार्केटों में भी लोगों का रश बढ़ जाता है जी। ऐसे में हस्बे हाल के फैशन डिज़ाइनर जीवीएस के बुटीक पर क्या सूरत हाल है, आइए देखते हैं। ओए सूरत हाल क्या होनी है फ्रेडी, तुम्हें क्या बताऊं। हमारी आवाम का तो तुम्हें पता ही है, रमजान के दूसरे हफ्ते ही एकदम दौड़ें लगा देती हैं मार्केटों की तरफ। इतना रश, इतनी मसरूफियत, 3 दिन हम घर नहीं जाते, बुटीक पे ही सोना पड़ता है। ऊपर से इस मोटू की मौजूदगी में सोना भी एक अजाब है। इस तरह खौफनाक खराटे मारते हैं, तौबा, लगता है कि जंगल में बारिश हो रही है और हाथी चंगाड़ रहा है। हाँ, कई दफा तो रात को उठ के मैं डर के घर जाने लगा हूं, मगर बाहर सन्नाटा इतना होता है फिर डर के वापस आ जाता हूं। हाँ चलो, बात होगी, नो प्रॉब्लम, कर लेते हैं, वक्त मिलता है तो फिर करते हैं। ओके, बाय बाय। मैं सोते हुए चिंगाड़ता हूँ, आप सोते हुए फ्लूट बजाते हैं। जो खराटों की आवाज से आप डर जाते हैं वो आपके अपने खराटे होते हैं। मिर्जा, ईद करीब आ रही है, मैं इसलिए तुम्हें नहीं मार रहा। शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं इस तरह की हरकतें करता हूँ? एक एंकर के सामने मेरा इतना सॉफ्ट इमेज खराब कर रहे हो। ओ भाई, इसमें इमेज खराब करने वाली कौन सी बात है? खर्राटे लेना तो एक तिब्बी मसला है और इसका इलाज भी मौजूद है। ये बताओ, ईद पे कोई नई वैरायटी भी मुतारिफ करवाई है या? क्या मतलब है? आपका क्या मतलब है कि मैं पुराना स्टॉक यहाँ पे ईद का मौका उठाते हुए क्लियर करता हूँ? सारा फ्रेश माल है। मैं नहीं इस तरह की चीप हरकतें करता। अस्सलाम वालेकुम। इधर आओ ना जरा, इधर आओ, इधर। अकेले मुंह उठा के आ गए हो, बाकी कारीगर कहाँ हैं? आ रहे हैं वो भी, सारी रात तो जागते रहे, 2 घंटे बाद आप लोग उठा देते हो। ओ, तो क्या गाहकों को कह दूं कि रेस्ट कर रहे हैं जनाब मोहतरम कारीगर साहब? ईद का सीजन है, आप देखो तो सही क्या कर रहे हो तुम लोग। तो हम लोग भी इंसान हैं, कितना काम करें। काम करते हो तो मुझ पे कोई एहसान नहीं करते, पैसे लेते हो अच्छे भले। पौना घंटा हो गया तुम्हें उठा के आया था तो अब मुंह उठा के आ गए हो। वो सुई टूट गई थी, सूटों के बटन लगाने थे, वो लेने के लिए गया था। सुई टूट गई थी, मुंह में धागा लेके तो बटन में खुद घुस जाना था। ये बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। ईद के सीजन के ऊपर कारीगरों को जानवर समझा होता है। ओए, जानवर क्या समझा होता है? मैं उन्हें पोरे करके पा देते ने। जाओ जाके कुछ काम फटाफट शुरू करो और दूसरों को भी फोन करके कहो जल्दी पहुंचे। अस्तगफुरुल्लाह, पाकिस्तान के किसी शोबे में इतनी लूट मार दिखाई नहीं देती जितनी ये डिजाइनर्स करते हैं। बिल्कुल सही। मैंने कहा भी था कि पुराने स्टॉक को अलग सेल पे लगा देते हैं, लोग पहचान लेते हैं ये पुराने कपड़े हैं। उपरा करो फरीद, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अल्लाह के फजल से सारी ईद की कलेक्शन मैंने खुद बनवाई है, नई। अच्छा। बल्कि ये देखो, ये तुम्हारे लिए मैंने सूट तैयार करवाया, मैंने कहा तुम्हें गिफ्ट करूंगा तो तुम जरा ये पहन के शो में बैठना। मैं शॉपिंग कर चुका हूं, मुझे नहीं चाहिए। शॉपिंग कर चुका हूं? तुम बड़ा दुबई से शॉपिंग करके आते हो, इतने प्यार से बनवा के दिया है तो कहता है कि शॉपिंग कर चुका हूं और वो भी ईद से। ऐसी भी कोई बात नहीं है, जब मेरा दिल करता है मैं दुबई जाकर शॉपिंग कर आता हूं। तो दुबई तो इलेक्ट्रिशियन वेल्डर भी जा रहे हैं, ऐसी कौन सी बात? अब नहीं जा रहे। और यहाँ भी कपड़े वेल्डर और इलेक्ट्रिशियन वाले होते हैं, ये ब्रांड का नाम दे के लोगों को लूटते हैं। यही सूट, यही वाले सूट मैंने इचरे बाजार में फटों पे पड़े देखे हैं। एक्सक्यूज मी, वैसे तो मैं कस्टमर की बड़ी इज्जत करता हूँ, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे इतने कीमती सूट कसाई के फट्टे पे लगवा दें। जिन लोगों ने कभी ब्रांड की चीज नहीं ना यूज की होती, वो खुद को तसल्ली देने के लिए इस तरह की बातें करती। और भाई जिन्होंने अच्छा लगना सी ना लग गया है। चुप
तो कर जाएं, जहाँ जाते हैं बस मेरी बेइज्जती करवाना शुरू कर देते हैं। मैंने तो जानू जनरल बात की है। आपके मुंह से अहम बात नहीं अच्छी लगती, आप क्यों जनरल बात करते हैं? चलो फिर तुसी कर लो गल, कर लो। आप ये बताएं कि इसकी कीमत क्या है? कीमत नहीं मैडम, प्राइस। ओह, कीमत तो आटे दाल घी शक्कर की होती है। तो भाई शॉपिंग करने आए हम, इधर ट्यूशन पढ़ने आए हैं। प्राइस एक्सक्यूज मी, मुझे अपने कस्टमर से बात करने दें। वो तो मैं कस्टमर दा खावत हाँ, एडे नखरे ना कर, पैसे मैं देने हैं। देखा, ये इनकी चालाकी। हाँ। ये मर्दों से बात ही नहीं करते, ये डील सिर्फ खवातीन से करते हैं। हाँ जी। क्योंकि इनको मालूम है कि खवातीन ने ये चीज लेनी ही लेनी है। बिल्कुल। जो उनको पसंद आ जाए वो खातून भला ऐसे कैसे हो सकता है कि ना खरीदे, कत्ते नजर इस बात के कि उस कपड़े की कीमत क्या है, उस पर लगा हुआ क्या है, खातून इस चीज को खरीद लेंगी। बिल्कुल ऐसे। वैसे तो इसकी कीमत 99,999 है, मगर मैं आपके लिए ओनली 99 का कर दूं। ओह वाह भाई वाह, वो लख चो इकट्ठा 1000 रुपये घटाता। इन्नी रियायत करती सानू, वो क्यों अपना वेड़ा भुखा मारना ही। चौरी साहब यहाँ फिक्स प्राइस हैं, जो भी लेना है उसी रेट पे मिलेगा। ओके, जावल, आप मुझे एक सूट नहीं लेके दे सकते? वो जान हजारां सूट ताड़े वास्ते, लेकिन कीमत तो वेखो जी, 1 रुपया होर पाओ इच ते लाख रुपया बन जांदा है। 60,000 दे के ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਤਾਇਆ ਮਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। एक्सक्यूज मी, ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਸੂਟ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਏਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਾਨ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ। क्या हो गया? लो जी, ये लाहौर की सबसे बड़ी कपड़ों की सर्कस है। यहाँ जादुई आइटम है, बस आपने हाथ रखना है, बाकी का काम मेरा है। 2 सूट आपके और 2 ही भाभी के, मेरी तरफ से ईद का गिफ्ट है। वाह, वो तो ठीक है, ये तो पसंद पे डिपेंड करता है ना जी। जी पसंद आएगी जी, सारी फ्रेश कलेक्शन है। जनाब, फाइल पे साइन तो हो जाएंगे ना, ये ना हो कि ठेका किसी और को मिल जाए। अब मैं यहाँ पे सूट देखूं या तुम्हारी फाइल पे साइन करूं? देखिए देखिए देखिए, मैं तो याद दहानी के लिए कह रहा था। वो ज़हन में है मेरे, सारा कुछ मेरे ज़हन में है। वो अच्छी तरह तसल्ली कर लो, कीमती चीज है, कोई गड़बड़ ना हो जाए। चौधरी साहब डोंट वरी, लास्ट आर्टिकल है, बाकी सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। वो लास्ट आर्टिकल है, बाकियां नु अग ला छड़ी जे। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ, ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦਾ ਕਦੀ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਰੱਖੀ ਏ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ। नहीं जी, जमीनें तो नहीं है मेरी। तो फिर ਲੱਤ क्यों रख लीजिए? मैंने अगर आपको अपना बिजनेस बता दिया ना, तो आप मेरी लात नीचे नहीं कराओगे, अपनी उतार के नीचे रख लोगे। ਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? मैं सरकारी ठेकेदार हूं। ओ लुट मार प्रोग्राम। आहिस्ता बोलो, ऑफिसर पीछे ही है। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਾ। आहिस्ता बोल, कहीं ठेका ही कैंसिल ना करवा दियो। ਤੇਰੇ ਠੇਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੈ। जावल, प्लीज कम ऑन, इधर आए ना। बताएं क्या बात है? आप मेरी हेल्प तो करें ना थोड़ी सी। हेल्प क्या करें, कोठा लेमन नहीं तू। जानू, मुझे बताएं ना कि इन दोनों में से मुझ पे कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है? मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, ये होगा भी 4500 का। फिर पैसों की बात, मुझसे ज्यादा अच्छे हैं पैसे। ओ जानू तुम देख लो, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो ले लो। मेरे वालों तू टोपी वाला बुरखा पा ले, मैंने तो चंगे लगना है। मुझे तो यही अच्छा लग रहा है ज्यादा। एक्सक्यूज मी, क्या इसके प्राइस थोड़े लेस नहीं हो सकते? नो, 99 फिक्स। सर जी ये तो वही सूट है जिसकी बात आपने मुझसे की थी। मिर्जा, इस वक्त कोई मनहूस बात ना करना, बोनी का टाइम है, क्या कर रहे हो? कस्टमर ने पकड़ा हुआ है सूट।
जी मैंने अपनी बीवी के लिए लेना था। लाख रुपए का सूट तुम बुढ़िया से ले जाएगा। ओ यार, उसे क्यों झाड़ते हो, क्यों मार रहे हो उसे? वो तुम्हारा एम्प्लॉई है, उसका भी दिल करता है तुम्हारा ब्रांड पहनने को। वाह जी वाह, लाख रुपए का सूट इसे गिफ्ट कर दो, एम्प्लॉई है। सर जी मुझे तो पता है इस पे 10,000 रुपया टोटल खर्चा आया हुआ। ओ बा, मौजे लगी हैं ये लेडीज कपड़े बेचने वालों की। कोई त्योहार आ जाए, शादी ब्याह का सीजन आ जाए, बिफर जाते हैं ये लोग, दोनों हाथों से लूटते हैं, अंधाधुंध कीमतें लगा देते हैं और खवातीन खरीद के ले जाती हैं। बिल्कुल। की किया जी इस भाई ने? 10,000 रुपया खर्चा आया सारा। इसे क्या पता है, बनाया तो मैंने है। 10,000 के तो इसमें सिर्फ सितारे लगे हुए हैं। वो 10,000 के सितारे आसमान तो तोड़ के ले आया तुम। आसमान से सितारे सिर्फ फिल्मों के डायलॉग्स में ही तोड़ के लाते हैं, यहाँ नकद लगाए जाते हैं। वाह, ओ भाई, इस दुकान के कोई पीछे दरवाजा तो नहीं है, कहीं अफसर निकल गया हो? जिड्डा को अफसर है ना, को खोद भी हुई तो उन्हें निकल जाने। भाई साहब, ये जो अफसर सूट पसंद करे ना, उसका रेट आपने डबल ही बताना है। मैं आपको पैसे वो ही दूंगा जो उसका ओरिजिनल रेट है। अफसर भी फ्रॉडिया थे, तुम ही फ्रॉडिया। जीवीएस जाकर अफसर को देख लो, कहीं कोई सूट ना टुक दे। मैं तो कहता हूँ इसको छोड़ो, कोई वो शॉप देखो जहाँ सेल लगी हो। सारी जिंदगी ना आप सेल का ही माल देखते रहना। मेरी हर सहेली ब्रांड का सूट पहनती है और उन्हें देख देख के मेरा खून जलता है। जब वो मुझसे पूछती है ना कि तुमने कौन से ब्रांड का सूट पहना है, तो मेरे पास सिवाय खसियानी हंसी के और कोई बात नहीं होती। मैडम, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। आप जीवीएस का सूट ले जाएं, अगर आपकी तमाम सहेलियां ना पूछती फिरेंगी कि कहाँ से लिया है ये सूट, तो फिर मुझे कहना। वो मेरे से को डर रहे हो? मैं बहु बिल्ला हूं। 60,000 सिताया मरवाता सी, मैनू तो 5 इंच मरवा देगा। ओहो, कौन है? क्या बदतमीजी है। अच्छा, आपने पकड़ा हुआ है? नहीं नहीं साहब जी, अगर सूट आपने पकड़ लिया तो सूट आपका हुआ। ओए एवें आपका हुआ है। और मेरी बीवी पौने घंटे तो वेखण दे, वो उन्हें पसंद आया मेरी बीवी नू। और भाई मेरे साहब को पसंद आ गया, आप कोई और ले लो। और भाई साडा रेट भी हो गया है। क्या रेट है जी इसका? लाख रुपए का है। मैं 1,25,000 दूंगा। और गल सुनो मेरी, ये मेरी घरवाली नू पसंद आया, 1.5 लाख देगा जी। आप भी मेरी बात सुनो, मेरे साहब को पसंद आ गया है, मैं 2 लाख रुपया दूंगा। ओए मैं 2.5 लाख देगा। अगर ये बात है तो मैं 3 लाख रुपया दूंगा। ओए मैं 4 लाख देगा। मैं 5 लाख रुपया दूंगा। ओए मैं 6 लाख देगा। 10 लाख रुपया दूंगा। 10 लाख। ओ यार, तू सूट नू गोली मार, तू मैनू 10 लाख नकद ही दे दी। आ चलिए। अब 6 लाख पे पहुंचे थे, अब 6 दे दे। ओए वो ते एवं जिदबाजी च कहता है 10,000 रुपए का ते कम होया है, फाड़े अपना सूट। आओ बेगम किसी और शॉप पे चलिए। जावल, प्लीज अपना वो पिस्तौल दे दो जिससे तुमने अपना ताया मारा था। ओ भाई तुमने क्या करना है? उसे मारना है। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। अदालत ने काफी कंपनी को 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर अदा करने का हुक्म दे दिया। इन्ने पैसे लभदे हों ते गोगा अपने उत्ते पूरी देग सुट लवे। अजीजी, आज कौन सी नई खबर लेकर आए हो? न्यू जेम्स बॉन्ड 0092। इसमें कोई शक नहीं है, खबर क्या है? नायरीन, न्यू जेम्स बॉन्ड आज जो खबर खिदमतें पेश कर रहा है, जी जी। यार पेशे खिदमत कर रहा है। यार जिनको खिदमत कर रहा हूं उनको इतराज नहीं, तुम्हें क्यों इतराज है?
यार खिदमत सियासत में होती है, तुम खबर दे रहे हो, खबर पेशे खिदमत की जाती है। आई एम सॉरी, थैंक यू वेरी मच। आज जो अपना खबर पेशे खिदमत कर रहा हूँ, वो सुन के लाइमन मेरे दानिश्वर सोचेंगे कि ये वाकया मेरे साथ क्यों नहीं पेश आया। लाइमन सोचेंगे, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। और कोई सोचे ना सोचे, थैला जरूर सोचेगा। तो यार थैला क्यों सोचेगा? यार यू डोंट नो, थैला एक कमर्शियल इंसान हुआ है। अच्छा, लो जी खबर सुनो थैला साहब। जी सुनाइए। गरम काफी गिरने पर हर जाना। वाह। अमेरिका के एक ड्राइवर ने दुकान से गर्मा गर्म काफी खरीदी, जो उसके जिस्म पर गिर गई, जिससे जिस्म झुलस गया। ड्राइवर ने हर्जाने का दावा दायर कर दिया। अदालत ने काफी कंपनी को 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी तकरीबन 14 अरब पाकिस्तानी रुपए अदा करने का हुक्म दे दिया। इन्ने पैसे लभदे हों ते गोगा अपने उत्ते पूरी देग सुट लवे। ये होता है फैसला। क्या बात है। आप देखें जरा कि क्या फैसला है ईमान से। वाकई अफ्तारी के वक्त सोच रहा था आपकी भाभी से कहूं कि मेरे ते काफी ते रोड। तो भाई तुम अमेरिका में नहीं, पाकिस्तान में। यही सोच के फिर मैं उठ के नस गया। मैं क्या जितना इन्हों मेरे ते गुस्सा है, इन्हें रोड भी देनी। ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਕਿਨ ਦੀ ਮਰਹਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਥਾ ਫਾੜੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈਏ या अंदरों पेस्ट फाड़। आप देखें कि उस बंदे ने दावा दायर कर दिया जी कि गरम काफी मेरे पे रुड़ गई है। जी जी। आप देखो ना जरा, काफी कंपनी बेचारी ने ये भी नहीं कहा कि भाई जी काफी हुंदी गरम है, या वो ये कह देती जी इसने खुद ही रोड़ी है, बिल्कुल हमने नहीं रोड़ी। हाँ, या ये वो कह देते कि हजूर रुड़ गई होने दे की करिए फिर, हाँ, काम जी साडा काफी दा है। सही बात है। या ये भी वो कह सकते थे जी काफी गर्मा गर्म ही होती है, ऐसी नाल को फूका मारने वाला बंदा नहीं रखे। अजीजी मेरा अमेरिका का वीजा लगवाओ, मैं अपने ऊपर काफी रुड़वाना चाहता हूँ। ज्यादा अमेरिका ने वीजे ते बंद करते ने, ये नेक काम तो इथे ही किधरे करा लिया। ओह माय गॉड, ये चांस मुझे क्यों नहीं मिला? आपको अगर ये चांस मिलता तो उल्टा काफी ने केस कर देना था। मैं तो नीम गरम थी, ये तो देख के मेरा पिंडा ही सड़ गया। काफी कहती मैं मर गई हाँ, मैं सड़ गई हाँ। ईमान से क्या कौम है और किस तरह के देखो फैसले होते हैं। और फिर मैं ये सोचता हूँ कि अगर इस तरह के फैसले होते हैं तो उससे लोग नाजायज फायदा नहीं उठाते। मेरे जेहन में ये भी आ रहा था कि अगर इतने पाकिस्तानी ड्राइवर हुंदा कि उन्हें जाके अपने 10-12 होर ड्राइवर दोस्तों को कहना है कि अपने ते काफी रोड़ो, बड़े पैसे मिलन डे। हमारी जहनीयत इस तरह की है। मुझे अच्छी तरह याद है कि आईजी एक दिन लंदन गया। अच्छा, आपको पता है ना ये लंदन जाता है जी, जी, और उधर गोरे उसको अंदर जाने देते हैं। सच्ची मुच्ची का आपको वाकया सुनाने लगा हूं, पहले भी एक दफा मैंने सुनाया था। अच्छा। ले जी एक दिन मैं लंदन गया। अच्छा। शुरू से सुनाओ, शुरू से। अच्छा, ले जी मैंने अपना सोचा कि पासपोर्ट बनवाऊं। जब पासपोर्ट बन गया तो मुझे अरफान खुसट साहब, अल्लाह ने जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, उन्होंने कहा कि पुत्र लंदन जाना है तुमने मेरे साथ। अच्छा, ये तो शुरू करना सी। शुरू से सुनाओ, शुरू से। अच्छा, शुरू से। लो जी मैं 1 मई 1963 को पैदा हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी वालदा साहबा की जो वालदा थी हमारी नानी। अच्छा, इथो जी यार लंदन से सुनाओ भाई। शरारतें करता है यार ये। ਤੁਸੀਂ ਲੰਦਨ ਆਓ ਭਾਜੀ, 4 ਵਜੇ ਅਗਲੇ ਲੰਦਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। जी मैं लंदन गया तो जहाजरा दूर उतर गया तो उधर से उन्होंने बस में बिठा के सवारियों को एयरपोर्ट के वो जो प्लेटफार्म होता है अच्छा, वहां तक लेके आ रहे थे। रस्ते च बस जड़ी थी ना जी, ये टर्मिनल होता है, टर्मिनल होता है। हाँ टर्मिनल। यार ईमान से क्या अक्लमंद आदमी है, प्लेटफार्म ही होता है वो भी। मैंने भी किसी से सुना ही था। हाँ लो जी, जब मैं बस में आ रहा था तो उधर ना जी
अंदर ही बहुत बड़ा है हीथ्रो एयरपोर्ट। हाँ हाँ तो वो किसी बस के साथ दूसरी बस टकरा गई। अब बस टकराई तो वो खड़े हो गए। वहां पे वो यार है इन्वेस्टिगेशन, ये वो फोटो में लेनी होंगी। हाँ हाँ जी जी। मेरे एक दोस्त थे जो मुझे लेने आए हुए थे, बड़े अच्छे शायर अदीब और राइटर हुए हैं, सादत हसन संतू साहब। उनका फोन आया मुझे, उन्होंने कहा कि ये किधर हो, मैं बाहर कितनी देर से वेट कर रहा हूँ। हाँ मैंने कहा हजूर मेरी जिस बस में वो ला रहे थे ना, वो बस का एक्सीडेंट हो गया। संतू साहब कहते हैं लक फाड़ लो फटाफट, लक फाड़ लो, लक फाड़ लो, लक फाड़ लो। कह रहा अपनी कमर पकड़ लो। ओए 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 क्या हुआ है? कहता हूँ बड़े पैसे मिल जाएंगे, कमर फाड़ लो आप। मैं फौरन बात समझ गया, याहरा ये भी एक अकलमंद इंसान है। हंसते हंसते मैंने फोन बंद कर दिया। मैं कहा यार तू अपने लक दे सिर ते खलो, मैं आ रहे हैं। यानी हम लोग तो ये सोचते हैं ना जी कि कोई ऐसा वाकया हो जाए कि पैसे लब जान, हो जाए कुदरती, तो वो एक अलग बात है ना जी। तो वो देखो उन्होंने काफी गिरने पे ही कितना जुर्माना कर दिया। अजीजी, यूरोप, अमेरिका और कनाडा समेत दीगर मुअज़्ज़ब ममालिक में इस हवाले से कवानीन बहुत सख्त हैं। जी जी बिल्कुल। मुझे एक और वाकया अच्छी तरह याद है, फ्लोरिडा में ना जी एक बच्ची ने ड्राइव थ्रू से ना जी अपना को सामान लिया, अच्छा खाने पीने का। वो गरम गरम जो था ना जी नगेट, वो चिकन का जो पीस होता है, चिकन का बना हुआ, वो गरम गरम उसकी टांग पे गिर गया। उसकी टांग झुलस गई या उधर कोई निशान पड़ गया। अदालत ने रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइज को $8 लाख हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया। देखो ना ये रहा वो जेड़ा नगट है, ज्यादा तो ज्यादा बेचारा को 50-60 रुपए का एक पैंदा होना है। वो 50-60 रुपए वाले नगट ने उस बच्ची को $8 लाख का फायदा कराता। एक और सुनो, जो बहुत मशहूर एक अपना है शॉपिंग मॉल, वो क्या उसका नाम, वॉलमार्ट स्टोर। वहां कोई खतून कर रही थी शॉपिंग। अच्छा। उधर कोई केल डिग्गा होगा, डिग पड़ता है। ये खुद कई दफा गिर गया तो केल तो फिर छोटा सा होता है। ला जी वो केल कहीं गिरा हुआ था, वो खतून के पाँव में वो केल चुभ गया। उस खतून ने जाके कहीं कर दिया दावा दायर। उन्होंने क्या अच्छा तुम दसने एडा वड्डा तुहाडा स्टोर है ते अंदर केल डिगे। मैं क्या इहो जिहा कानून पाकिस्तान बन जाए ते हर पैंचर वाली दुकान वाले दे इर्द गिर्द जिन्ने उन्हें आप केल खिलारे हुंदे ने, वो ते बेचारा पूरी मार्केट भी बेच छड़े ते जुर्माने नहीं अदा कर सकता। पेंचरों वालों ने तो इतने कील खिलारे होते हैं कि इर्द गिर्द तो किल कलियान पड़ा होता है। लो जी, वो इटालियन अम्मा औरा ने जाके अदालत में हर्जाने का दावा दायर कर दिया। इटली की बात है ये। जी जी। आप हैरान होंगे कि अदालत ने 1 अरब 40 करोड़ रुपये खतून को अदा करने का हुक्म दे दिया। और खतून आजकल फिर उसे अदालत दे उतो अपना जहाज लेके लंघ दी, उतो उन्होंने कहती है थैंक यू डियर जज। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। हलवे दे उत्ते केचप आके खा रहे हैं। तुम्हें क्या तकलीफ है? अपना अपना टेस्ट है। टेस्ट नहीं गोगा जी, ये खाना वेस्ट है। ओहो माँ जी, हुआ क्या? क्यों इतने गुस्से में हैं आप? नहीं पुत्र, गुस्से में नहीं हूँ, वैसी बात कर रही हूँ। वालिदैन को चाहिए बच्चों को समझाएं। जी जी। यहाँ से गेंद गुजरा है, शुक्र है लगा नहीं है मुझे। लग जाता तो फिर भी अल्लाह ही वारिस है, मगर गली के अंदर खड़े होके खेलते हैं। जी जी। सारा रमजान ए मुंडिया ने आत चुकी होंगी है। साडी गली च ते पता नहीं की इन्हों को समझाता ही नहीं। रात को जागते रहते हैं कि माँ जी सुबह सैरी रखनी होती है, इसलिए फिर हम खेलते रहते हैं। भाई कोई नए तो नहीं रोजे आए, सारी जिंदगी से देख रहे हैं। बच्चे रोजा रखते थे, सो के उठते थे। हाँ जी बिल्कुल। अब अद्धे क्रिकेट खेलन दे ने ते अद्धे मोबाइल फाड़ के ते
या टीवी अगे बह के ते जागत जाए। क्रिकेट भी खेल रहे ने ते शीशे भी तोड़ रहे ने। ओ पुत्र वो इतने पे यानी कि हूं ना रही सा तो एक लड़के ने कहा भी है कि यार ठहर जाओ अम्मा जी को गुजर लेने दो। ते दूजा बेवकूफ कहता है इन्होंने ते गुजर दे आधा घंटा लाना है। क्या पुत्र की हो गया तुहानू को अकल करो। उन्हें किधरे गेंद छुट्टी है तो उन्हें छाट मारी है ते शुक्र है इथों लंघ गया गेंद। फिर मैं खड़ी होके बोली हूँ, मैंने कहा तुम्हें क्या हो गया, किस तरह के बच्चे बनते जा रहे, कहाँ है तुम्हारे वालिदैन जो तुम्हें समझाते नहीं है। माँ जी आपको उन बच्चों के वालिदैन से बात करनी चाहिए थी। पुत्र कादे लई एवें लड़ाई वध दी है, वालिदैन उन्हां दा साथ देंदे ने ते ओह खेडन दे हुंदे ने। बिल्कुल सही बात है माँ जी। जिन्हां ने इजाजत दी है ते उन्हां ने मेरे कहण ते किथे रोकने। हुण ते बुजुर्ग नाल गली च बैठे हुंदे ने सारी रात ते तमाशा लाया हुंदा ने, कोई मोड़े ते ओह कोलों कह देंदे ने चलो यार बाल ने खेडन दियो। बल्कि माँ जी ਇਹੋ ਜਿਹੇ बाबे गली च बह के गालां ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਛਿੱਕਾ ਮਾਰ ਓਏ। पता लगता गेंद बाउंड्री तक ते गई नहीं, बाबे दियां पसलियां ते वजी। ये सारे वो वाले बाबे होंदे ने ना जिन्हां ने सारी जवानी बाहर थड़े ते बह के ते 12 टानी खेडी हुंदी। इसलिए मैं क्या ऐसी फजूल लड़ाई डाल लो मोहल्ले में। वैसे बात कर रही हूँ कि जहाँ पे भी ऐसे बच्चे हैं उनको चाहिए भाई खेडना तो सीधे ग्राउंड च टुर जाओ। गलियां च छिक्के चौके मारन दे ने, जेड़े स्टेडियम च बड़े ने उन्हां कोलों बल्ला नहीं चुकिया जांदा। वाह वाह। आज इतना शोर मचाते हैं ये गली में, किसी वक्त मैं किताब लिख रहा होता हूँ बहुत डिस्टर्ब होता हूँ मैं। बस पुत्र उन्हां दा शोर मचाना भी गलत है ते तेरा किताब लिखना भी गलत। अम्मा जी ये किताब नहीं लिखता, पर जाई दे कहने ते हिसाब किताब लिखदा है। ओ भाई घर में मेरा बड़ा रोब है, सारे काम मैं करता हूँ। हाँ जी, मैं ये गलियों मोहल्लों में फजूल गेमें नहीं खेलता। मैं तो जब भी खेली है बिलियर्ड खेली। तू बिलियर्ड खेड ले या तेनू बिछा के तेरे ते मुंडे खेड देने। इतने मोटे आदमी को बिलियर्ड अलाउ ही नहीं है अम्मा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਲੀਅਰਡ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਛੱਡ ਦੇ। हाँ जी ये कोई अनोखा ही रिवाज पड़ गया है। रमजान में जागकर क्रिकेट खेलते हैं, रोज ना सही लेकिन हर दूसरी गली में छुट्टी वाले रोज तो क्रिकेट जरूर होती है। उतों आंदे ने जी जाग के ते फिर शहरी रखने आ ते फिर सौ जाने आ। भाई चलो तुसी खेडो क्रिकेट, जिन्हां ने सौना है ते फिर शहरी ले उठना है, नाल उन्हां दी भी नींद खराब कर रहे हैं। बिल्कुल सही काम। रौला पांदे ने हो जिया आवाजां जोर जोर दी, आउट ते नहीं आउट ते फड़ लो ते नसो ते भजो। नीरा रौला ही रह गया ही उन क्रिकेट च। ये माँ जी मोहल्ले में कोई बीमार होता है, किसी ने सुबह नौकरी पे जाना होता है, ये इतना शोर करते हैं रात को। ना जी दूसरे का तो ख्याल अब बिल्कुल ही खत्म हो गया हुआ। और सुबह अगर आप इन सब में से पूछे ना तो आधियों के रोजे नहीं होते। सही बात है। मैं तो हैरान होती हूँ, जैनब के घर में गई, मैं क्या मुंडा तेरा हुन माशाल्लाह रोजे रख दे, 13-14 साल दा। कहती है नहीं मां जी स्कूले जांदा है ना ते फिर मैं नहीं रखन देंदी। मैं क्या कोई नवे स्कूल खुले ने जिथे सेन च अग लगी हुंदी है। या इस बच्चे दे स्कूल दे छत ते सूरज उतरिया हुंदा। मैं क्या पुत्र सारी जिंदगी के देख रहे हैं, हम तो छोटे छोटे थे जब रोजा फर्ज हो गया। बिल्कुल, बल्कि फर्ज होने से पहले बिल्कुल भी छोटे थे तो माएं उठा देती थी, साथ बिठा लेती थी। बिल्कुल सही बात है माँ जी। एवें कदी चिड़ी रो जाते, कदी कुछ ते कदी कुछ, इस तरह बहानियां नाल बच्चियां नूं आदत पांदियां। बिल्कुल अम्मा जी सही फरमाया। जदों रोजा फर्ज हो गया तो उदों क्यों कोई छड़े रोजा। जी जी भाई सारे काम काज करते थे बुजुर्ग,
जी हर चीज होती थी साथ, जरा थोड़ा कट जाता था, काम काज जरा हाथ हौला हो जाता सी, मगर ये नहीं सी हुंदा कि रोज ही ना रखो। सही बात है। मुझे अच्छी तरह याद है, माँ हमारी अल्लाह ताला जन्नतों में जगह दे, हाथ से कपड़े धोने वाले लोग, वाह हाथ से अपने चूल्हा लकड़ों वाला जलाने वाले लोग, हाथ से सारे घर की सफाई करने वाले लोग, जी जी हांडी रोटी करनी, तो फिर रोजा रखना। भाई अब तो आपको हर काम के लिए मशीन मिल गई हुई है, तुसी फिर भी थक जांदियां हो, ਤੁਹਾਨੂੰ फिर भी रोजा लगन लग पैंदा है। पुत्र अल्लाह ਨੂੰ जवाब देना है, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੇ ਮਹੀਨਾ है ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਸਬਰ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾ ਛੱਡਦਾ। ਬਸ ਮਾਂ ਜੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਪੋਤਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੰਜ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ। ਤੂੰ ਜਾਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਹੋਣ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਉਹ ਕਰੋ। ਬਸ ਅੰਮਾ ਜੀ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤੇ ਚੱਲੀ ਆ। ਬਸ ਪੁੱਤਰ 3-3 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਲਾਂ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਹੈ, 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। हाँ जी ये कमीज इस्त्री करिए, लगता हथ वाला रुमाल इस्त्री कर रहे हैं। माँ जी थैला एक बारी ना अपनी पैंट इस्त्री कर रहा सी, तो मैनू दूरों इंज लगा जिन्हें दस्ताना इस्त्री कर रहा। माँ जी मेरी बीवी बड़ी कर्मा वाली है, कोई बहाना नहीं लाउंदी, सिर सुट के काम करती रहिंदी। पुत्तर ओनू देगा पका पका के प्रैक्टिस बड़ी हो गई। उस मस्कीनी ने हुन की लाना है बाना। एदी हांडी रोटी कर करके उस बेचारी दे गोट ढिले हो गए। मां जी वो केड़ा पकवान सेंटर ते काम करदी सी। पुत्र तेरी खुराक पकवान सेंटर ही बना सकदे। हाँ जी मेरी बीवी ते मैनू गौरी साहब कहंदी है मेरे लिए ही 1.25 लाख। अपना 1.25 लाख पूरा कर लवी, ओनू इस बहादरी ते नाम ना दवी। हाजी सिर्फ मर्द हजरात ही सारी सारी रात नहीं जागते, बल्कि अब तो कुछ खवातीन भी पूरी रात जागती हैं, टेलीविजन लगा लेती हैं और OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कोई ना कोई सीजन देखती हैं, 4-4 घंटे 5-5 घंटे। उतो नाल कुछ ना कुछ खांदियां भी रहिंदियां। सवेरे फिर खावंद कोलों जिम दे पैसे मंगन दी। आजी ये गोगा भी सारी सारी रात जागदा जे ते नाल कुछ ना कुछ खांदा रहंदा। एक दिन इहनू मैं मिलन गया ते हलवे दे उत्ते केचप आ के खा रहा। तुम्हें क्या तकलीफ है? अपना अपना टेस्ट है। टेस्ट नहीं गोगा जी, ये खाना वेस्ट है। और तू तो गल ही ना करया कर, मुर्गे दी गर्दन चूसदे 3 महीने लाते तू। और भाई तुम लोगों को अपनी पड़ गई है, माँ जी आई हुई हैं, उनसे तो कोई बात कर लेने दें। माँ जी बच्चों ने आपको ईद भेजी है? आहो पुत्र जी हुंदे रहन, भेज देने पैसे एवें मैं पई कवां, पर आप ही कुछ थोली लेनी आ। हुन की पुत्र 4 रह गए ने। जेड़ा मेरा मुंडा जर्मनी हुंदा ओने एक बारी भेजी सी। तो फिर आप खुद अपने कपड़े नहीं खरीदती? खरीद लेनी आ पुत्र, इत्थे धीए मेरी ते ओ बनवा देंदी है। अच्छा एक बारी जर्मनी जेड़ा मेरा मुंडा हुंदा है ना, ओदी बेटी वावा पोतरी मेरी सियानी हो गई है माशाल्लाह। ओने मैनू उथों पार्सल कर देते कपड़े। आंधी है दादो मैंने आपका ईद का सूट भेजा, कपड़े भेजे हैं, आपने ईद पे पहनने हैं। अच्छा वाह। हाँ ते जदों मैं पार्सल खोलिया ते विच जीन दी पैंट ते टी-शर्ट। तो टी-शर्ट दे उत्ते लिखिया आ बारबी डोल।
मैं भी उन्हें खुश करने वास्ते ना कपड़े पा के ते शीशे अगे खलोती ते बार भी डोल बेचारी डावा डोल लगन। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। मैंने एक वीडियो देखी है, ईमान से रूह खुश हो गई। वाह। हा मजा आ गया। लो जी मेरे तकरीबन प्यारे दोस्तों, आज मैंने एक वीडियो देखी है, ईमान से रूह खुश हो गई। वाह। हा मजा आ गया। हमारे जो माशाल्लाह बैनुल अक़वामी सिंगर हैं अली ज़फ़र साहब जी। उन्होंने एक नात शरीफ रिकॉर्ड करवाई है। माशाल्लाह। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वो कसीदा बुर्दा शरीफ जो पूरी दुनिया में मशहूर है, वाह उसको उन्होंने अपनी शायरी में मिक्स करके तो वो नात रिकॉर्ड कराई। माशाल्लाह। मेरा दिल इसलिए बहुत ही खुश हुआ कि अल्लाह ताला का ये शुक्र है कि ये हमारे जो स्टार्स हैं और इंटरनेशनल स्टार्स हैं, हाँ जी, इनकी तवज्जो जो है ये अपने मजहब की तरफ भी है, बिल्कुल वाह। सही। अपने दीन की तरफ भी है। जैसे एक रमजान में आतिफ असलम साहब ने हाँ जी, वो जो ताजदार ताजदारे हरम जो ताजदार, कवाली वाह, थी, वाह। वो निगाहे करम। नात शरीफ, उसे दोबारा अपनी आवाज में रिपीट किया और वो मिलियंस में हैं फॉलोअर्स। जी हाँ बिल्कुल। माशाल्लाह। बहुत वो पॉपुलर हुई और लोग अक्सर वो लगा लेते थे हाँ जी, हाँ जी। रमजान में कि यार क्या खूबसूरत। बड़ा ही मैं उस वक्त भी खुश हुआ था। ये अली ज़फ़र साहब का देख के तो बाखुदा बड़ा ही मुझे मज़ा आया है कि यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवान इतने मॉडर्न और इतनी जदीद मौसीकी से जो वाबस्ता हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो अल्लाह का शुक्र है कि अपनी धरती से अपने मज़हब से जुड़े हुए। जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। बड़ी ही खूबसूरत नात है। आप ये है सोशल मीडिया पे पड़ी हुई, ज़रूर सुनिएगा। ठीक। जी जी, बड़ा ही मज़ा आया। और फिर कसीदा बुर्दा शरीफ जो पूरी दुनिया में मशहूर है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो लिखा गया, जी जी, ये काफ़ी लोग जानते हैं मगर मैं फिर भी जिक्र इसका करूँगा। हाँ जी। ये मिस्र के बहुत बड़े आलम थे, अच्छा, शरफुद्दीन बुसेरी रहमतुल्लाह अलैह। और आपको ये मैं फ़ख्र से बताता हूँ कि मैं उनके कब्र मुबारक पे फातिहा पढ़ने के लिए गया। वाह माशाल्लाह। मिस्र का जो शहर है ना सिकंदरिया, उधर मैं घूम रहा था तो उधर मैंने ऐसे किसी दोस्त से पूछा कि यार यहाँ और क्या चीज देखने वाली है। हाँ जी, हाँ और ये टूरिस्ट आदमी हुआ है, आपको पता है। जी, हाँ जी, तो उस दोस्त ने शुक्र है मुझे बता दिया कि ये जो कसीदा बुर्दा शरीफ लिखने वाले हैं शरफुद्दीन बुसेरी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी कब्र मुबारक भी इधर है। वाह। एक उधर मस्जिद है, उसके साथ एक मदरसा है बहुत बड़ा जहाँ ये तालीम देते थे कुरान पाक की। तो उधर अंदर कब्र मुबारक थी, मैं उधर वहाँ पे हाजिरी दी मैंने, वाह जी वाह, फातिहा पढ़ी जाके। एक इनके साथ वाकया जो बताते हैं बुजुर्ग, बहुत जगहों पे लिखा भी हुआ है। जी जी, ये शरफुद्दीन बुसेरी रहमतुल्लाह अलैह जो है ना जी, ये पैरालाइज हो गए थे। अच्छा। हाँ, और चारपाई पे बेचारे पड़ गए। तो चूंकि इन्होंने बड़ी तालीम, बड़ा दर्स दिया हुआ था, लोग सारे इनके लिए बड़े परेशान थे। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में इस कदर मुब्तला थे। ओ हो। तो ये चारपाई पे लेटे रोते रहते। तो इन्होंने ये वहाँ उस बीमारी के दौरान ही ना जी ये कसीदा लिखा, जो कसीदा बुर्दा शरीफ के नाम से मशहूर हुआ। वाह जी, तो जब इन्होंने ये कसीदा पूरा किया, को 162 के करीब इसके शेर हैं। अच्छा, वाह, तो कहते हैं जी कि इनके ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन्होंने इनके ऊपर चादर डाल दी। बुर्दा असल में अरबी में चादर को कहते हैं। कसीदा बुर्दा शरीफ। तो कहते हैं कि जब ये सुबह उठे जी, तो ये बिल्कुल माशाल्लाह तंदुरुस्त थे। सुभान वाह। यस। माशाल्लाह। तो वो अली ज़फ़र साहब ने ना जी वो कसीदा बुर्दा शरीफ को बड़ी खूबसूरती से बीच में अपनी शायरी मिक्स की ताकि लोगों को समझ भी आए, चूँकि वो तो अरबी में है। जी हाँ हाँ। जी, हाँ जी, तो वो उन्होंने रिकॉर्ड कराया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा ही मुझे मज़ा आया कि यार ये कैसा खूबसूरत तोहफा हमें दिया है इन्होंने इस रमज़ान शरीफ। क्या बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। अच्छा अजीजी, अली ज़फ़र साहब ने जो इसमें शायरी की है उसके कुछ शेर याद हैं तुम्हें? हाँ, मैंने वो इतनी दफ़ा सुना है, बड़े खूबसूरत। और उसमें अरबी में चूँकि है वो कसीदा बुर्दा शरीफ, उसमें इन्होंने
बड़े खूबसूरती से अपने शेर फिट किए हैं। वाह। मेरे आका मोहम्मद या रसूल अल्लाह को देखो, मेरे आका मोहम्मद या रसूल अल्लाह को देखो, जहां के गम में डूबा हूं मेरी दवा को देखो। मैं बेबस था मेरे मालिक ने थामा हाथ जो मेरा, सुभान अल्लाह। हुई उनकी गदाई तो हुआ है दूर अंधेरा। बड़े बड़े प्यारे, बहुत प्यारे, बड़े खूबसूरत शेर हैं। मैं ये सोचता हूँ कि देखो ये अपने दीन के साथ जोड़ने वाले जो लोग हैं ना जी, जी वो नात शरीफ के जो जितने भी राइटर हुए हैं उनमें नंबर 1 नाम तो हफीज ताइब रहमतुल्लाह अलैह का आता है। तो हफीज ताइब रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो सिर्फ नात शरीफ ही लिखते ही नहीं थे, वो चलते फिरते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में इस कदर मुब्तला होते थे कि वो बांटते रहते थे, उनका जिक्र बांटते रहते थे। मैं उनके साथ भी मुलाकात, बल्कि उनके साथ तो बड़ी ही अकीदतमंदी थी। हफीज़ ताइब साहब के साथ बड़ी मोहब्बत थी। वो मेरे जो छोटे भाई थे फौत हो गए, प्रोफेसर जुनैद अकरम साहब मरहूम, वो तो बड़े उन्होंने बेटा बनाया हुआ था हफीज़ साहब ने, और बड़ा प्यार था और हम अक्सर उनके घर भी जाते थे। तो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ नाम कोई लेता था ना जी, जिक्र करता था, मैंने खुद देखा हुआ है कि फौरन आंखों से आंसू टपकने शुरू हो जाते। इस कदर आशिक थे हफीज ताइब साहब। तो ये बड़ी अल्लाह पाक की रहमत है, बड़ी अल्लाह ताला की रहमत है कि आप किसी यहाँ मौजूद अपने इर्द गिर्द के किसी शख्सियत के सहर में मुब्तला हों या आप किसी और किसी शौक में मुब्तला हों, ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क हो जाए जिसे, बेड़ा पार है। तो मैं ये जो नात लिखने वाले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखने वाले लोग जो अदीब भी हैं जी, मैं अब्बा खुदा इन्हें समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जिहाद कर रहे हैं। सही बात, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये मुसलमानों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क बांट रहे हैं। दुनियावी हवाले से अल्लाह ताला के हजूर जुड़ने के लिए रास्ता तो हमारा यही है ना जी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के बगैर जाहिर है हमारा दीन ही मुकम्मल नहीं है। बड़ी ये प्यारी खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत जेस्चर है ये जो रमज़ानुल मुबारक में इस तरह के जो तोहफे हमें मिलते हैं। जी। मैं तो बड़ा बाखुदा खुश होता हूँ, बड़ा मज़ा लेता हूँ। ये देखें, वैसे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिक्र मुबारक है वो जिन भी अल्फाज में हो वो खूबसूरत है, वो प्यारा है, मगर वो जो एक मोहब्बत शायरी में नज़र आती है ना जी, या किसी भी लिखत में नज़र आती है राइटर की, उसका मैं तो बड़ा मज़ा लेता हूँ कि इसने क्या तारी करके, किस तरह मोहब्बत तारी करके ये लिखा होगा। क्या बात। मैंने डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर रहमतुल्लाह अलैह के भी नात कई दफ़ा सुनाई है, बल्कि ये अपने थैले ने भी वो रिकॉर्ड करवाई थी। डॉक्टर फ़कीर को भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमाल इश्क था, कमाल इश्क था। ओ हो, वो मुझे उसके भी चंद शेर याद आ रहे हैं उनकी एक नात शरीफ के। देखे ना क्या आजी है मेरियां हमदा नाता तो बहुत उता मुकाम मोहम्मद दा, सुभान अल्लाह, पे अपने शेर सजाना वहां विच लिख लिख नाम मोहम्मद दा, सुभान अल्लाह। मतलब ये आजी ऐसी जो थी ना जी, ये हफीज ताइब साहब के यहाँ बहुत ज्यादा थी। किसी एक जगह भी शायरी, चूंकि जब शेर के दरमियान लफ्ज जुड़ते हैं शायर के दिमाग में, तो वो फिर लिखता है और फिर खुला डुला लिखता है। बिल्कुल। मगर ये हफीज ताइब साहब और डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद साहब का ना जी ये खासा था कि वो ये नात शरीफ लिखते हुए कोई एक लफ्ज ऐसा नहीं थे लिखते जिसमें को जरा सा भी कोई उंगली उठाई जा सके। बड़ी आजी के साथ और बड़े ही एहतराम के साथ। मतलब उंगली उठाने से मुराद मेरी ये है कि शायरी के इश्क में कोई लफ्ज ऐसा लिख जाते हैं ना जी, इंसान, तो वो बिल्कुल नहीं। इज्जो इनकसारी लफ्जों में भी वो इसी डॉक्टर फ़कीर की नात का शेर है मेरियां हमदा नाता तो बहुत उता कलाम मोहम्मद दा, वे अपने शेर सजाना वहां विच लिख लिख नाम मोहम्मद दा, कीड़ी दरिया विच उतर के की वेखे पार किनारे नू, राई बेकदरी की जाने पर्वत दे खिल खिलारे नू।
वाह वाह मैं इतना मजा लेता हूँ इस शेर का, वाह 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 वाह। राई जो रेत का एक जर्रा होता है, जी मतलब मैं तो एक पहाड़ के सामने वो एक राई सी हूँ। उस राई को क्या पता है इतने बड़े पहाड़ का, वो तो बेचारी कहीं पता नहीं कहाँ मस्कीन है पड़ी हुई। राई बेकदरी की जाने पर्वत खिल खिला रहे। वाह वाह वाह। अल्लाह ताला हर मुसलमान को उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं तो अली जफर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आज उनकी वजह से, इनकी इस नात की वजह से आज सारा दिन मेरा बड़ा मजे का गुजरा है। वाह क्या बात। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह।